हम पहुंच चुके हैं तिमारपुर वार्ड की निगम पार्षद के निवास पर और हमारे साथ यहाँ मौजूद है कप्तान सिंह सागवान जी, क्योंकि कप्तान सिंह सागवान जी से जितना भी यहाँ के एरिया में काम होता है और जितना भी डिपार्टमेंट वर्क होता है तो लगभग कप्तान सिंह सागवान जी उन अधिकारियों से बात करते हैं और कामों को लेकर चर्चा करते हैं, तो इनके पास पर्याप्त जानकारी है। तो जानना चाहेंगे कि तिमारपुर के अंदर खासकर गाँव वजीराबाद संगम बिहार के एरियो में जितना भी विकास कार्य हो रहा है, और जैसा कि निगम पार्षद अमरलता सागवान ने बोला कि ये विकास कार्य के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है, तो कप्तान सागवान जी से हम जानेंगे कि किस तरीके का भ्रष्टाचार है और वो क्या कहना के अपनी इस बात को रखना चाहते हैं। तो नमस्कार कप्तान सिंह सागवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देशगाथा में। जी, तो जैसा कि निगम पार्षद जी अब कुछ दिन पहले गली नंबर 15 जो कि अभी बनी है, सिविल लाइन वहाँ डला है, तो उन्होंने कहा कि ये दिलीप पांडे जी जिस तरीके से विकास कार्य तेज़ी में करवा रहे हैं तो ये एक भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। तो हम जानना चाहेंगे कि इन विकास कार्यों को लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जो निगम पार्षद जी का कहना है वो ये कहना है कि कोई भी इलाके के अंदर सड़क बनती है, सबसे पहला जो काम होता है निगम का या कोई भी एजेंसी का, सबसे पहला जो फर्स्ट काम है वो है वहाँ की पानी निकासी और रोड बनाना। फर्स्ट निकासी, ड्रेन बनाना, नाली बनाना, क्योंकि वहाँ सड़क जिनके लिए बनाई जा रही है वो सड़क इसलिए बनाई जाती है कि साथ के साथ वहाँ पानी खड़ा ना हो, ड्रेनेज की निकासी हो। अब वहाँ ड्रेनेज बना नहीं रहे, सड़क आप बना देते हैं। दो तरह के काम हैं, आप इसको मिक्स करके ना देखिए। एक काम है दिल्ली जल बोर्ड का, जिसने नगर निगम को एक भी रुपए का आरआर कट का पैसा दिया नहीं, किसी रोड रेस्टोरेशन का कोई पैसा डिपार्टमेंट को नहीं दिया। ये सारे अधिकारी स्पष्ट मीटिंग में भी बोल चुके हैं, मेरे साहब के सामने भी बोल चुके हैं। उसका काम है, दिल्ली जल बोर्ड का काम है कि आप सीवर डालिए, सीवर के साथ साथ जो रोड और नाली आप तोड़ रहे हैं, आप नाली यदि उसको नहीं कर पाएंगे तो रोड को तो आपको बनाना है। ये मैं दिल्ली जल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। उसमें दिल्ली जल बोर्ड जहाँ भी काम कर रहा है हम तो उसको रोकते नहीं हैं, हम टोकते नहीं हैं, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड बिना नियम के काम कर रहा है तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। यदि वो ड्रेनेज नहीं बना रहा, निकासी का काम नहीं कर रहा है, निकासी को अवरुद्ध कर रहा है। एक मैं गली नंबर 9 की बात इसलिए बताऊं, वहाँ लगभग 10 गलियों में रोड़ी डालने का काम चल रहा है। हमने वहाँ एक दिन भी नहीं कहा, क्यों? उसको दिल्ली सरकार जी जाने, पांडे जी जाने, विधायक जाने, और जो जल बोर्ड डिपार्टमेंट है विधायक जी के अंदर वो जाने। उसमें पानी की निकासी नहीं है तो वो जिम्मेदार हैं वहाँ पे। जहाँ तक गली नंबर 15 की, गली नंबर 12 की, गली नंबर 14 की, गली नंबर 8 की, गली नंबर 2 की, गली नंबर 6 की, ये जो पैसा दिया गया था नगर निगम को, विधायक ने ये जब पैसा दिया था कि नगर निगम कभी भी बिना ड्रेनेज के कोई रोड दिल्ली में नहीं बना था। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पानी की निकासी नहीं करोगे रोड बना दोगे। तो यही बात एमसीडी ने उठाई थी। तो जो तत्कालीन हमारे एमएलए थे पंकज पुष्कर जी, उन्होंने कहा कि मैं साथ में आपको ड्रेनेज का पैसा दे रहा हूँ, और इसी के साथ ही हाउस कमेटी के अंदर जो एक पिटीशन डाली गई थी विधायक द्वारा, और ये कहा गया था कि वजीराबाद का गंदा पानी निकासी एक कटोरा बना हुआ है, इसकी निकासी नहीं है। और जब उसने कही तो नगर निगम में और काउंसलर ने और नगर निगम के अधिकारियों ने कहा हम पे तो पैसा है नहीं, ड्रेनेज का यदि सिस्टम दिल्ली सरकार करवाना चाहती है तो आप हमें पैसा दीजिए, हम उसको करेंगे, क्योंकि जो भी बड़े कामों का पैसा होता है वो दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ठीक है जी, हम ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको पैसा देते हैं और रोड का बनाने का काम हम करते हैं, मैं विधायक फंड से ये पैसा दूंगा। हमने कहा बहुत खुशी की बात है। उसने निश्चित तौर पे 19 कामों का पैसा वजीराबाद का उसने दिया, जिसमें ये 3-4 करोड़ रुपए के काम हैं। लेकिन उसमें माननीय पुष्कर जी का ये रहा हाउस कमेटी का, उस हाउस कमेटी की रिपोर्ट है, उसका ये निर्णय है, ये 14/11/2018 का है। 14/11/2018 में पुष्कर जी ने ये निर्णय हाउस कमेटी से करवाया।
हाउस कमेटी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि एक दिन अपना निर्णय ले लेगी दूसरे दिन वापस ले लेगी। हाउस कमेटी ने ये डिसीजन दिया कि आप वहाँ पे वजीराबाद में ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, रोड जब बनाएंगे जब ड्रेनेज बना देंगे। तो ये काम लगभग 3.5-4 साल रुका रहा। ये काम जो 2017 में अवार्ड हो गए थे, मैं गली नंबर 4 की बात करना चाहूँगा, आज वहाँ 3.5-4 साल हो गए। वहाँ रोड सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि माननीय एमएलए साहब का, आम आदमी पार्टी के एमएलए पंकज पुष्कर का कहना था कि मैं जब तक कोई रोड नहीं बनाऊंगा, ना एमसीडी को पैसा दूंगा, ना एमसीडी कोई रोड बनाए, जब तक हम ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम गंदे पानी की निकासी का ना कर दें। और इसमें कहता है कि मैं लगभग 6 महीने में ये पूरा काम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि नगर निगम को जब ड्रेनेज का पैसा भी दिया जा चुका है, काम शुरू करना था पानी निकासी को लेकर, अब पानी निकासी का काम जब नगर निगम नहीं कर रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्दशा का शिकार आम जनता हो रही है। और उनको देखते हुए अगर काम शुरू हुआ भी है, वो भी मानसून के समय पर, तो इसके अंदर हर्ज क्या है कि नगर निगम को भी काम शुरू करना चाहिए। नगर निगम को काम शुरू करना चाहिए, लेकिन एक तो रेनी सीजन में 3 महीने दिल्ली के अंदर कोई एजेंसी काम नहीं करती है। ना फ्लड डिपार्टमेंट कोई वो करता है, रोड बनाता है, ना पीडब्ल्यूडी बनाती है, ना सीपीडब्ल्यूडी बनाती है, ना डीडीए बनाती है, ना एमसीडी बनाती है। ये 2.5 महीने इसलिए होते हैं कि इसके अंदर हम कोई गड्ढा, कोई नाली, कोई ड्रेन, ना डगिंग का कोई काम नहीं करें। कोई भी तोड़ फोड़ का काम नहीं होगा, कोई भी डगिंग का काम नहीं होगा, कोई जो है गड्ढा नहीं खोदा जाएगा, कोई उसमें वो नहीं खोदी जाएगी। अब मैं अमरलता जी का कहना ये है कि जब आपको ड्रेनेज का पैसा मिला हुआ है, आपको यही पैसा मिला हुआ है सड़क बनाने का, वही पैसा मिला हुआ है आपको ड्रेनेज बनाने का और सड़क बनाने का, तो आप पहले सड़क बनाओगे, उसके बाद ड्रेनेज बनाओगे, फिर पानी की लाइन डालोगे, फिर सीवरेज डालोगे। सीवर आपने उन गलियों में डाला नहीं है, सीवर डाला है तो फिर आपने वो रोड बनाने का काम, जहाँ सीवर डलेगा वहाँ रोड बनाने का काम दिल्ली जल बोर्ड का है, क्योंकि उन्होंने एमसीडी को कोई आरआर कट का 1 भी रुपया नहीं दिया। जबकि पूरी दिल्ली का सिस्टम ये है, आप जाके संजीव झा के एरिया में देखो ना, जहाँ रोड, जहाँ सीवर डाला जा रहा है उसके साथ साथ ही वहाँ पे सड़क बन रही है, टोटल सड़क बन गई। सड़क से पहले नाली, आप जगतपुर एक्सटेंशन में चले जाओ, मिलन बिहार में चले जाओ, जड़ौदा में चले जाओ, बुराड़ी में चले जाओ, कच्ची कॉलोनियों में कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे पहले ड्रेन बन रही है, फिर उसका फिलिंग। तो सवाल कहीं ना कहीं यहाँ भी यही है, जब वहाँ बुराड़ी में काम हो सकता है तो फिर तिमारपुर की नगर निगम क्यों नहीं ड्रेनेज का काम चालू कर रही है? नहीं, ड्रेनेज का काम वहाँ नगर निगम काम नहीं कर रहा है, वहाँ नगर निगम कुछ काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे यही जल बोर्ड के डिपार्टमेंट को काम दिया गया है जो इस क्षेत्र में दिया गया था। काम तो एक ही है ना जी, सिस्टम एक ही है, जल बोर्ड एक ही जगह बना रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम रोड बन जाए, इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि ये जो रोज़ लोग गिर रहे हैं, पानी रुका हुआ है, ये विधायक को भी गालियाँ देते हैं, 9 नंबर में क्या ड्रामा हुआ, वो हमें भी देते हैं, वो सरकार को भी देते हैं, दिल्ली को भी, वो एमसीडी की बीजेपी सरकार को भी देते हैं, निगम पार्षद को भी देते हैं, एमएलए को भी देते हैं। यदि रोड बने, इससे अच्छा कोई भी बात नहीं है, लेकिन उस रोड का कोई तो मापदंड होगा, कोई तो तरीका होगा। आप ड्रेन बनाओगे नहीं, रोड बना दोगे तो 15 दिन नहीं चलेगा, 20 दिन नहीं चलेगा। जो मैं 15 नंबर की बात कर रहा हूँ, रोड उधर से ला के यहाँ छोड़ दिया और इधर से ला के यहाँ छोड़ दिया, बीच में वो जो कटोरा था वो यूँ का यूँ रह गया। अब उसका जो है ड्रेनेज किधर जाएगा, ड्रेनेज कब बनेगा तो रोड के ऊपर बनेगा, फिर वो 1 या 2 फुट ऊपर उठ जाएगा, तो उसका पैसा कौन देगा? लेकिन ये कहा गया था कि जब ये ड्रेनेज का सिस्टम बना था तो इसकी मैपिंग के लिए पूरे एरिया की मैपिंग की गई थी, उसी तरीके से सीवर में भी पूरी मैपिंग से काम होना था। अब चाहे कोई गली कभी भी बने, वो होगा तो नक्शे के हिसाब से, होगा तो पैमाइश के हिसाब से, तो दिक्कत क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, एक रोड 10 साल के लिए बनता है, कम से कम 10 साल एक रोड बनता है, और उससे पहले उसका ड्रेनेज बनता है। जब ये मेयर साहब के यहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जो ड्रेन बना रहा है, उसने कह दी कि हम अपना काम चालू करने के लिए तैयार हैं, हम जल्दी अपना काम चालू कर रहे हैं, हम इसका अवार्ड कर देंगे और अगस्त के महीने से पहले ही कर देंगे, हम जितनी जल्दी हो सकेगी कर देंगे। तब तक 5.5 साल आपने रोड रोके रहे,
एक भी रोड 5 साढ़े 5 साल नहीं बनाया। वजीराबाद के लोग गिरते रहे, धक्के खाते रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिरे, बच्चे गिरे, और गिरने के बाद जब सब कुछ टूट फूट गया, जब उनके गाड़ियों के डैमेज हो गया, सब कुछ डैमेज हो गया, और जब आपसे पूछते थे जब भी आम आदमी की सरकार, आम आदमी का एमएलए, मैं नहीं अब इस गिनती में जाता कि पहले कौन था और अब कौन था। पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, पहले भी आम आदमी के विधायक थे। उन्होंने 5.5 साल काम इसलिए नहीं होने दिया कि पहले ड्रेनेज बनाऊंगा। अब जो विधायक वो कह रहे हैं कि ना पहले रोड बनाऊंगा, ड्रेनेज नहीं बनने दूंगा। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। ये इसी विधायक के कोई पिताजी का पैसा नहीं है, या निगम पार्षद कोई दहेज में घर से नहीं लाई। जो भी पैसा जनता का है। लेकिन वही जनता आज कह रही है कि विधायक दिलीप पांडे करिश्माई विधायक है, जिन्होंने जनता की सुध ली और कहीं ना कहीं इस मौके पे उन्होंने राहत दी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि शादी हो चुकी है, दुल्हन आना है, दुल्हन घर वहाँ से चल चुकी है, वो अपने घर पहुँचेगी। निश्चित तौर पे दिलीप पांडे जी भी ना कहें, निगम पार्षद भी ना कहें, क्योंकि ये कामों का अवार्ड हो चुका है। पंकज पुष्कर जी ने बहुत पहले पैसा दे दिया था, ये काम होने हैं। अब उसमें कुछ बीच में बाराती नाच रहे हैं कि दुल्हन हमारी वजह से आई है, वो उनको खुशी मनाने दो, जिसको जो करना है, लेकिन काम तरीके से होना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम जल बोर्ड ने करना है वो काम जो है एमसीडी से करवा रहे हैं। पैसा किसका है? जनता का। यदि ड्रेनेज रोड बनाने का काम जहाँ जल बोर्ड काम कर रहा है, हमने तो वहाँ नहीं कहा कि भाई आप ड्रेनेज क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो बीच में सीवर डाल रहे हैं, और ये सीवर अभी 4-5 साल इस सीवर का कुछ होना नहीं है, कनेक्टिविटी होनी नहीं है, इसमें बाथरूम का पानी जाना नहीं है, रसोई का जाना नहीं है, बरसात का जाना नहीं है, और सिर्फ टॉयलेट का जो पानी होता है, वेस्टेज पानी, जो गंदा पानी होता है लेटरिन का, सिर्फ उसके लिए ये सीवर डाला जा रहा है। तो बरसात का पानी कहाँ जाएगा, कब जाएगा? यदि 5 साल आपने काम नहीं किया तो क्या गारंटी है आप 6ठे साल भी कर देंगे? तब तक आप कच्ची रोड़ी डाल के भाग जाओगे, पानी फिर वहीं खड़ा। इनकी मंशा दूसरी है। इनकी मंशा ये है कि देखो जी, हमने अपना रोड बना दिया। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं जी हमने तो अपना काम कर दिया, ये तो रोड़ी डाल के चले गए, पानी की निकासी वहीं ठप होगी। आज आम आदमी के कार्यकर्ता जो ये मंड, कौन से मंड बने, डायमंड या क्या जो भी मंड बना है, ये लोग क्या कहते हैं जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आप यहाँ ड्रेनेज नहीं बना रहे, करें ड्रेनेज काम निगम पार्षद का है। निगम पार्षद को जो 2.5 करोड़ हर साल मिलता था, अब पिछले 6.5-7 साल से वो 2.5 करोड़ रुपया जो सिर्फ शहरीकृत गांव वजीराबाद में ड्रेनेज और रोड बनने का था, वो 2.5 करोड़ रुपया एमएलए को मिलता है। उसमें से 1 रुपया आज तक नहीं लगा। 2.5 करोड़ का मतलब 17.5 करोड़ रुपए हो गए। पिछले 5 साल के हम लगे तो 17.5 करोड़ रुपए बनते हैं। क्या 17.5 करोड़ में सारी रोडें नहीं बन सकती थी? क्या ड्रेनेज नहीं बन सकती थी? लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि वो गांव का पैसा था। वो कहाँ है? वो 2.5 करोड़ रुपए जो हर साल मिलता है, मैं माननीय विधायक दिलीप पांडे से पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है? पिछले 7 साल का पैसा 2.5 करोड़ रुपए वो कहाँ चला गया? 17-18 करोड़ रुपए। वो तो आपने 1 रुपया लगाया नहीं। एमएलए फंड आपने दिया नहीं। दिया है तो जब दिया जब जो है 5 साल आपने काम रोके रखा। ड्रेनेज बनी नहीं। ड्रेनेज का पैसा अब एमसीडी को मिला है। हम दिन रात एक कर रहे हैं। हम कभी कमिश्नर के दौड़ रहे हैं, कभी अधिकारियों को दौड़ रहे हैं, कभी मेयर के पैर पकड़ रहे हैं कि मेरे भाई मेरे गांव का भला कर दो, किसी तरह यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बना के निकासी कर दो, रोड बन दे। लेकिन पहले भी आप कई बार बोल चुके हैं बीजेपी एमसीडी के अंदर है, और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर काम नहीं होता अभी आने वाले कुछ महीनों तक, तो जिस काम को आप कह रहे हैं कि अभी विकास कार्य नहीं होने चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए, तो क्या अगर एमसीडी काम नहीं करते तो क्या ऐसा ही रहेगा क्षेत्र? मैं ये नहीं कह रहा कि विकास कार्य नहीं होने चाहिए, 100% होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, दिन रात होने चाहिए, रोड भी बने, सड़क भी बने, लेकिन निकासी तो करो ना। वो तो नगर निगम को करनी है। नगर निगम को करनी है तो जब भी तो 5 साल रोड रोक रखा है आपके एमएलए ने, आपकी सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने, आम आदमी के एमएलए ने, इनके मुख्यमंत्री ने, इनके फ्लड डिपार्टमेंट ने पूरा संगम बिहार का रोड 5 साल से रोका हुआ है कि पहले सीवर डलेगा, फिर ड्रेनेज होगी, फिर हम रोड बनाएंगे। तो वजीराबाद में सीवर डलेगा और ड्रेनेज कब डलेगी? तो रोड पहले क्यों बना रहे हो? अभी हाल काम। और दूसरी बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, करप्शन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम जल बोर्ड ने करना है, जहां रोड या 9 नंबर गली में तो जल बोर्ड डालेगा, 3 नंबर गली में जल बोर्ड डालेगा,
8 नंबर गली में जल बोर्ड डालेगा तो 12 में एमसीडी क्यों डाल रही है, 14 में एमसीडी क्यों डाल रही है? आरआर कट का पैसा नहीं दिया, कहते हैं जी वो एमएलए फंड दे रहा है। एमएलए दे रहा है तो ड्रेनेज का भी तो दिया एमएलए ने, और 5 साल रोके रखा कि भाई यहाँ रोड मत बनाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ढोंग तमाशा कर रहे हैं ना कि कप्तान सिंह और काउंसलर काम रोक रही है। क्या 7 साल से कप्तान सिंह और काउंसलर ने काम रोक रखा था तुम्हारा? तुमने खुद रोका। हाउस कमेटी में आपने स्कूल का काम रोका वजीराबाद का, लेकिन उसको 1.5 साल काम रुका रहा, उसके बाद हमने चालू करवाया। आपने खुद रोका रखा रोड, सारे वजीराबाद के रोड हम रोते रहे, प्रदर्शन करते रहे, धरने करते रहे, मांग करते रहे, मीडिया में करते रहे, सोशल मीडिया में करते रहे कि रोड बनाओ। कह रहे नहीं बनेगी, पहले ड्रेनेज बनेगी। अब हम कह रहे हैं ड्रेनेज पहले बनाओ, टाइम आ गया, ड्रेनेज बनने का समय आ गया, अब कहते हैं रोड बनाओ। अब यदि ये रोड बना देंगे और ड्रेनेज हम बाद में बनाएंगे तो उसका रोड बनाने का पैसा कौन देगा हमें? वो मैं पूछता हूँ बार बार। विधायक पंकज पुष्कर से पूछता रहा, पांडे जी से भी पूछा मैंने आते ही कि पांडे जी 17.5 करोड़ रुपए इस गांव का है, यदि आप हम पे नाली बनवाना चाहते हैं, हमसे रोड बनाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे गांव का पैसा है, वो डेवलपमेंट का पैसा है, आप उसमें सिर्फ पांडे जी को करना है ना, जय जयकार करवानी है। हम झंडा लेके पांडे जी की जय जयकार करेंगे, कहेंगे पांडे जी ने काम कर दिया, हम माला भी डालेंगे, उसके नारे भी लगा देंगे, लेकिन रोड तो बनने दे, ड्रेनेज तो बनने दे। आपको तो सिर्फ नारियल तोड़ना, नारियल भी हम ही तोड़वाएंगे, एजेंसी एमसीडी काम करेगी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी ना खड़ा हो, हम रोड बना के ठेकेदार भाग जाता है, वो ठेकेदार दोबारा नहीं आता। ये रोड एमसीडी नहीं है कि मैं जेई की गिरबान पकड़ लूँगा या कल को मैं एक्शन को पकड़ लूँगा। एक्शन कह देगा कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम था, ठेकेदार का काम था, ठेकेदार बना के चला गया। अब यदि नाली इसमें ऊंची पड़ रही है तो इसका पैसा कौन देगा? एमसीडी पे पैसा नहीं है। तो कप्तान जी, कुल मिला के अभी कुछ ही दिन पहले महापौर की निगम पार्षद से मीटिंग हुई है और कहा जा रहा है कि अब निकासी का काम शुरू हो जाएगा, तो लगभग कितना समय लग जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेयर साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप पे पैसा मिल गया, आपके पास यूडी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ठीक है आप बनाइए ड्रेन, पैसा मिल गया तो आप अपना काम चालू कीजिए। उसमें भी बहुत बड़ी अड़चन है, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का डिपार्टमेंट, यही लोग, इन्हीं के नीचे विभाग फ्लड डिपार्टमेंट, वो पिछले 3 साल से एनओसी नहीं दे रहा, यही लोग नहीं दे रहे। इसका मतलब अपने काम को शुरू करने के लिए खुद ये एनओसी नहीं दे रहे। खुद वहाँ जो निकासी 3 नंबर गली तक तो एमसीडी करेगी, 3 नंबर गली के बाद सप्लीमेंट्री ड्रेन है, सप्लीमेंट्री से बड़ी ड्रेन है, उस ड्रेन में डालने के लिए सिर्फ ये पानी जो है नालियों का पानी उस ड्रेन में डालने के लिए आगे 2.5 करोड़ रुपया चाहिए। वो फ्लड डिपार्टमेंट 2.5 साल कहता रहा कि हम करेंगे, आगे हमने टेंडर लगा दिया, हम वर्क ऑर्डर करने वाले हैं, 15 दिन में हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। अब आगे क्या बोलते हैं जी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करने को राजी नहीं, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, एमसीडी ही कर दे। अरे जब एमसीडी से कराना था आपने तो 2.5 साल क्यों रोके रखा? ये सड़कें जो रोके रखी, जो ये सड़क रुकी है, मेरा कहने का मतलब ये है, मेहरबानी करके आप दिन रात सड़क बनाओ, हम खड़े होके तैयार होके खड़े हैं आपके पास मदद को आपकी, लेकिन ड्रेनेज बनाओ ना, पहले उसकी निकासी करो। निकासी नहीं होगी तो सड़क कैसी? मेरा कहने का मतलब ये है। और इसमें भ्रष्टाचार इसलिए है कि जो रोड बनाना है दिल्ली जल बोर्ड ने, उसको बनवा रहे हैं नगर निगम से नहीं बनवा रहे, उसको विधायक बजट दे रहा है। विधायक बजट दे रहा है तो आरआर कट का पैसा जो 2.5 करोड़ रुपया मिलना था, जो एस्टीमेट बना के एमसीडी ने दिया था कि सारे रोडों का रोड कटिंग का पैसा दो, अब वो पैसा कहाँ है? एमसीडी रोड बना रही है, एमसीडी को पैसा मिल गया ड्रेन का, एमसीडी एमएलए ने पैसा दे दिया रोड बनाने का, तो जल बोर्ड क्या बनाएगा? जो आरआर कट का तो 2.5 करोड़ दिया नहीं ना, वो किसकी जेब में चला गया? वो कहाँ गया पैसा? या तो एमसीडी को जमा कराओ, उसमें एक्सेस काम कराओ, एक्स्ट्रा काम करवाओ, या फिर जल बोर्ड से ही काम करवाओ। आप एक रोड जल बोर्ड से बनवाते हो, एक रोड एमसीडी को कहते हो, एक रोड, ये तो बहुत बड़ा करप्शन है इसमें। 18.5-20 करोड़ रुपए का काम जल बोर्ड को मिला है और जल बोर्ड क्या कर रहा है? कहीं 2.5 फुट पे पाइप डाल रहा है, कहीं 3 फुट पे डाल रहा है, कहीं 4 फुट पे डाल रहा है। 6 नंबर गली में डालेगा 3.5 फुट नीचे और 8 नंबर में डालेगा 3.5 फुट ऊपर।
तो कैसे पानी जाएगा मैं पूछना चाहता हूँ बिला जी। ये पाइप ऐसे अपने आप ही चला जाएगा। मेरा सिर्फ जो रोष है, एक यहाँ परमानेंट वासिंदा होने के नाते, RWA का जो है समाज सेवी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई गलत काम, आप सही को सही कहना और गलत को गलत कहना सीखो, तो ही इस क्षेत्र का उद्धार होगा। मैं सही को सही कह रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ, आज आए हो, अभी जो है मेरे ख्याल में आपको साल भर हुआ है, पूरा हुआ भी नहीं होगा। आज आप आके MCD को भ्रष्ट कह रहे हैं। मैं 12-14 साल से MCD को करप्ट कहता हूँ, भ्रष्ट कहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट गलत काम करता है। यदि गलत काम करता है तो इसको सही करवाने वाले भी तो हैं। सारे चोर थोड़ी हैं, सारे अधिकारी चोर थोड़ी हैं, कुछ अधिकारी चोर हैं, सारे निगम पार्षद चोरी थोड़ी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कप्तान जी। तो ये थे कप्तान जी सागवान जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बात करी। तो कुल मिला के जनता तकनीकी तौर पे नहीं देखेगी, जनता इस समय ये देख रही है कि उनके घर के आगे साफ़ सुथरा रोड बन रहा है, सीवर लाइन डल रही है। लेकिन जहाँ देखने वाली बात है पानी निकासी को लेके कि सड़क बन जाएगी और अगर नालियाँ नहीं बनती है तो वही पानी, जो घरों का पानी, वेस्ट पानी होता है, वो जब नालियाँ नहीं बनेगी तो समस्या जो कि त्यों रहेगी और उल्टा और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात होगी, बिना नाली के अब नगर निगम काम चालू करने की बात तो कह रहा है। तो इसी पे कुछ और भी कहना चाहते हैं, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, या तो सीवरेज का ये कनेक्टिविटी अभी 4-5 साल कर रहे हो, अभी तो होनी नहीं 3-4 साल, सीवरेज की कनेक्टिविटी होनी नहीं, ड्रेन आप बनाओगे नहीं तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो वहीं घूमेगा ना, गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर खड़ा होगा। हमारा जो दर्द है वो ये है कि पहले जो काम करना चाहिए उसको आप लास्ट में करने की बात कर रहे हैं। जो ड्रेनेज सबसे पहले काम है, ये फंडामेंटल राइट भी है, अधिकार भी है कि किसी के घर, संगम बिहार में 6 साल से पानी खड़ा, लोगों के घर पूरे 6 साल हो गए। DSIDC इन्हीं का डिपार्टमेंट 6.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ये ईमानदार आदमी जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो कहते हैं जी हमने FIR दर्ज करा दी। तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे MLA के अंडर, तुम्हारे मुख्यमंत्री के अंडर, तुम्हारे फ्लड विभाग, तुम्हारा ही डिपार्टमेंट करप्शन करके भाग गया और आपने एक एप्लीकेशन लगा के कह दीजिए हमने तो FIR करा दी, 6.5 करोड़ रुपया वापस उसका लो। वहाँ काम नहीं हुआ 6 साल से, आप संगम बिहार में जाके देखो। अब फ्लड डिपार्टमेंट को दे दिया जी हमने काम, तो DSIDC से पैसा वापस क्यों नहीं लिया? DSIDC के अधिकारी जेल में क्यों नहीं गए? जैसे हमने भिजवाए थे ना MCD के अधिकारी, 44 लोग जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद उनकी नौकरी ख़त्म होगी तो फ्लड डिपार्टमेंट को जेल में भेजिए। आप जो है DSIDC वालों को जेल में भेजिए, खाली FIR दर्ज करा दीजिए। FIR तो आप बिल्कुल जिस चिंता की बात कप्तान सिंह सागवान ने कही, तो स्थानीय पत्रकार होने के नाते चिंता हमें भी है, क्योंकि पानी निकासी को लेकर जब तक काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं जनता के घरों का पानी कहाँ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चुने हुए विधायक दिलीप पांडे जी को इस बारे में सोचना होगा और कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली जल बोर्ड को ये सीवर काम को पूरा करना पड़ेगा, जिसके अंदर निगम पार्षद जो हमारे क्षेत्र की हैं तिमारपुर से, उनके भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि कप्तान सिंह सागवान ने कहा कि स्थानीय तौर के ये यहाँ पे पुराने जनसेवक रहे, कांग्रेस नेता रहे, तो इनकी जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है। और कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पानी निकासी पहले हो और उसके बाद सड़क बने और सीवर लाइन डले।